दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत अमरपति खेड़ा का इतिहास जो एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को देखिए। शुरू से अंत तक देखने से आपको काफी कुछ जानकारियां यहां से मिलने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि संभल जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वो कलयुग में यहाँ पर भगवान विष्णु के अवतार जो है कल्कि अवतार संभल में ही लेने वाले हैं। इसलिए एक समय था जब यहाँ से हिंदू का पलायन हुआ और फिर से अब जो यहाँ पे संभल में हिंदू के जो मान्यताएं हैं उन आधारों पर पुनरुद्धार हम कह सकते हैं कि संभल का हो रहा है। संभल का इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। ये शहर प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है और विभिन्न साम्राज्यों और शासकों के अधीन रहा है। प्राचीन काल में संभल को सत्यव्रत, महदगिरी, पिंगल और शंभाला जैसे नामों से जाना जाता था। यह क्षेत्र पांचाल साम्राज्य का हिस्सा था और बाद में मौर्य साम्राज्य का भी हिस्सा बना। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। मध्यकाल में संभल का महत्व बढ़ गया क्योंकि ये दिल्ली और आगरा के निकट स्थित था। ये शहर मुस्लिम शासकों के अधीन रहा और उन्होंने यहाँ कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया। मुगल काल में भी संभल एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। आधुनिक काल में संभल धीरे धीरे एक व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। ये शहर अपनी हस्तशिल्प और लघु उद्योगों के लिए जाना जाता है, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग शांति और सद्भाव से रहते हैं। यहाँ कई प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जो विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। संभल का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। यहाँ कई प्राचीन जैन मंदिर और स्तूप भी पाए गए हैं। संभल में एक प्राचीन किला भी है जो ऐतिहासिक महत्व रखता है। आज हम संत अमरपति की आकर्षक दुनिया में गोता लगा रहे हैं, जो प्राचीन भारत के एक पूजनीय संत थे। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम हाल के खोज और इसके पौराणिक संत के ऐतिहासिक महत्व का उजागर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ करने वाला हूं। दोस्तों, हाल ही में पुरातत्वविदों ने संभल में संत अमरपति की स्मारक स्थल पर एक अद्भुत खोज की है। उन्होंने 300 से 400 साल पुराने प्राचीन सिक्के और मिट्टी के बर्तन खोजे हैं। इन खजानों में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की छवियां वाले सिक्के भी शामिल हैं। दोस्तों, एएसआई टीम स्थानीय ग्रामीण के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। 1920 ईस्वी में एएसआई द्वारा संरक्षित यह स्थल भारत की समृद्ध धरोहर की सुरक्षा के प्रयासों का ही हिस्सा है। दोस्तों, माना जाता है कि संभल में अमरपति खेड़ा अंतर्गत अब एक ऐसा म्यूजियम बनाया जाएगा जो भारत के प्राचीन सनातन हिंदू संस्कृति का उजागर करने वाला एक म्यूजियम होगा, जिसमें इन सभी सिक्के या मिट्टी के बर्तन हो या तमाम तरह के जो एसआई टीम के को सर्वे के दौरान मिला है वो वहाँ पे रखने वाले हैं। दोस्तों, संत अमरपति जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे, माने जाते हैं वो अल्लाह रुद्र के गुरु माने जाते हैं। सतयुग के युग में रहते थे, ऐसा विद्वानों का मानना है। हाल ही में खोज में न केवल सिक्के बल्कि मिट्टी के बर्तन और पत्थर की पट्टियां भी शामिल है, जिनमें मिला है जो इस पूजनीय संत के जीवन के समय के बारे में कई रोशनी प्रदान करता है। दोस्तों, कहा जाता है, विशेषकर यह विशेषज्ञों का मानना है कि ये खोज संत अमरपति की स्मृति, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर की गवाही देती है और वे समय की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के बारे में मूल्यांकन और मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। कहा जाता है कि स्थानीय प्रशासन भी इस ऐतिहासिक स्थल के महत्व की रक्षा और संरक्षण के लिए अतिक्रमणों का हटाने और प्राचीन कुएं और तालाबों की खुदाई के काम कर रहा है। तो इतिहास की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अधिक रोचक कहानी के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और आगे बताएं कि कौन से ऐसे गुरु के विषय में जानकारी हम आपको प्रदान करें। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।